सोचिए, जिस ब्रिटेन के बारे में कभी कहा जाता था कि उसका सूरज डूबता नहीं है, क्या आज उसी देश की राजनीति अंधेरे और अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्या सत्ता की कुर्सी एक बार फिर हिलने वाली है? क्या ब्रिटेन अपने इतिहास में पहली बार एक मुस्लिम प्रधानमंत्री देखने जा रहा है? पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन ने जितनी तेजी से प्रधानमंत्री बदले हैं, उतनी तेजी शायद ही किसी स्थिर लोकतंत्र में देखने को मिली हो। अब एक बार फिर राजनीतिक भूचाल के संकेत साफ दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार दबाव में है, इस्तीफों की कतार लगी हुई है और सत्ता के गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ अंदरूनी कलह है या किसी बड़े बदलाव की आहट? और अगर बदलाव हुआ तो चेहरा कौन होगा? क्या सत्ता की कमान उस नेता के हाथों में जाएगी जिसकी जड़ें एक इमिग्रेंट परिवार से जुड़ी हैं, लेकिन जिसकी नीतियां सबसे सख्त मानी जाती हैं? क्या ब्रिटेन एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है जो सिर्फ राजनीति नहीं, पहचान और सोच को भी बदल देगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि ब्रिटेन इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लिया गया हर फैसला देश की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। एप्स्टीन फाइल से जुड़े खुलासों ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार पर भारी दबाव बना दिया है। लेबर पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है और लगातार हो रहे इस्तीफे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं है। सोमवार को प्रधानमंत्री के कम्युनिकेशन डायरेक्टर टिम एलन ने इस्तीफा दे दिया, जबकि इससे पहले 8 फरवरी को चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवेनी अपने पद से हट चुके हैं। इन घटनाओं के बाद ब्रिटेन के राजनीतिक गलियारों में यह सवाल और पकड़ रहा है कि क्या कीर स्टारमर को भी अपने पद से हटना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल प्रधानमंत्री के इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नए प्रधानमंत्री के संभावित नामों पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इन्हीं नामों में सबसे अहम और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला नाम है ब्रिटेन की मौजूदा गृह मंत्री शबाना महमूद का। शबाना महमूद लेबर पार्टी की सीनियर नेता है और कीर स्टारमर की करीबी सहयोगी मानी जाती हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये ब्रिटेन के इतिहास में एक बड़ा और ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि वो देश की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री होंगी। ये न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि पूरे एशियाई समुदाय के लिए एक बड़ी राजनैतिक उपलब्धि मानी जाएगी। शबाना महमूद की राजनीतिक यात्रा जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही विरोधाभासी भी मानी जाती है। वो एक इमिग्रेंट परिवार की बेटी है और उनका पारिवारिक ताल्लुक पाक अधिकृत कश्मीर के मीरपुर से है। इसके बावजूद ब्रिटेन में इमिग्रेशन के मुद्दे पर उनका रुख बेहद सख्त रहा है। होम सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने अवैध इमिग्रेशन पर कड़ी कार्रवाई, बॉर्डर कंट्रोल को लेकर मजबूत करने और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए योग्यता अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने जैसे फैसलों का समर्थन किया है। यही वजह है कि लेबर पार्टी के दक्षिणपंथी और सेंट्रिस्ट धड़े में उनकी छवि एक हाई लाइन और हार्ड लाइन के तौर पर एक भरोसेमंद नेता की बनी है। इससे पहले शबाना महमूद न्याय मंत्री के तौर पर भी काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने जेल सुधार, सजा और मानवाधिकारों से जुड़े अहम मुद्दों पर काम किया है। उनकी राजनीतिक सोच को समझने के लिए जानना बेहद दिलचस्प है कि वो मार्गरेट थैचर और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो दोनों को अपना प्रेरणा मानती हैं। यानी एक तरफ सख्त नेतृत्व और निर्णय क्षमता, तो दूसरी तरफ राजनैतिक संवेदनशीलता और डिप्लोमेसी। यही संतुलन उन्हें लेबर पार्टी के भीतर एक स्थिर और मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करता है। हालांकि प्रधानमंत्री की रेस में शबाना महमूद अकेली दावेदार नहीं है। लेबर पार्टी की पूर्व डिप्टी लीडर एंजेला रेनर का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। कुल मिलाकर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या कीर स्टारमर इस्तीफा देंगे, बल्कि ये भी है कि अगर ऐसा होता है तो ब्रिटेन किस ओर आगे जाएगा। क्या देश को उसकी पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री मिलने वाली है? क्या एक इमिग्रेंट्स की बेटी जो इमिग्रेशन पर सख्त रुख के लिए जानी जाती है, वो ब्रिटेन की सत्ता संभालेगी? फिलहाल सब कुछ अटकलों पर आधारित है, लेकिन इतना तय है कि ब्रिटेन की राजनीति इस वक्त एक बड़े और ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी हुई है।